नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मतदान के बीच इंदौर में बवाल हो गया। ग्वालियर चंबल में हुए बवाल के बाद इंदौर की 2 विधानसभा सीटों और महू क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प हुई है। इंदौर 4 के सिंधी कॉलोनी में दोपहर में कांग्रेसी और भाजपाई आमने सामने हो गए। जानकारी के मुताबिक इंदौर की विधानसभा 4 में मतदान के दौरान कांग्रेस भाजपा के समर्थकों में हुआ विवाद जमकर मारपीट में बदल गया। पुलिस ने दोनों ही पार्टी के समर्थकों पर लाठीचार्ज किया। दरअसल मतदान के दौरान भाजपा और कांग्रेस के समर्थकों का आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों ही समर्थक इंदौर थाना क्षेत्र पहुंचे, जहां हंगामा की स्थिति बन गई। बड़ी संख्या में दोनों ही दलों के समर्थक थाने पर पहुंच गए। मामला बढ़ते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और लोगों को खदेड़ा। मध्य प्रदेश में अलग अलग इलाकों में जमकर बवाल हो रहा है। मऊ में तो इन सबसे बड़ा मामला हो गया। मऊ में विधानसभा चुनाव के मतदान के दौरान तलवारबाजी की घटना सामने आई। इस दौरान कांग्रेस के समर्थकों को चोट भी लगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता दयाराम बरगत और तोलाराम बरकत पर हमला किया गया। दोनों को महू के मालवा अस्पताल में भर्ती किया गया है। घायलों ने महू जनपद उपाध्यक्ष भाजपा के बीरबल डाबर, इंदा डाबर और ऋतिक डाबर पर तलवार से हमला करने का आरोप लगाया है। घायलों ने बताया कि भाजपा के पक्ष में वोट डालने का दबाव बना रहे थे, इस पर विरोध किया तो हमला किया। वहीं मुरैना के दिमनी इलाके में गोलियां चली हैं। यहां पर 2 समुदायों के बीच टकराव हुआ है। छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र के लवकुश नगर में तनाव की स्थिति देखने को मिली। कांग्रेस नेता सलमान खान की कार से कुचलकर मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने भाजपा नेताओं की गाड़ियों पर पथराव कर दिया। लोगों ने डंडों से कारों के कांच तोड़ दिए। हंगामा, पथराव और कारों में डंडे चलाने का वीडियो सामने आया है। वहीं राजनगर से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नातिराजा घटना की जानकारी देते हुए रो पड़े और रोते हुए उन्होंने कहा कि मेरे भाई को मेरी आंखों के सामने कुचल दिया गया और प्रशासन मूक होकर बैठा है। ऐसे हत्यारों को मेरी जनता से यह अपील है कि ऐसे हत्यारों को वोट ना दें, जिन्होंने मेरी आंखों के सामने गाड़ियों से कुचल डाला। मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा अगर प्रशासन नहीं चेतता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के मतदान के दौरान दिमनी विधानसभा क्षेत्र में पथराव और झड़प की सूचना के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। एसपी मुरैना शैलेंद्र सिंह ने बताया, अभी पुष्टि नहीं हुई है कि क्या हुआ है। यहाँ दोनों तरफ के घरों के बीच किसी बात को लेकर कुछ विवाद है। अनावश्यक तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इशारे पर गुंडागर्दी हो रही है। वो किसी भी तरह जीतना चाह रहे हैं। पोलिंग बूथ तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। हम जैसे तैसे वोट डालने गए भी तो पीटा गया, कपड़े तक फाड़ दिए गए। दिमनी से केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से रविंद्र तोमर उनके मुकाबले में हैं और बसपा से बलबीर दंडोतिया चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने फायरिंग से इनकार किया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान जारी है। इस बीच दोपहर 3 बजे तक मध्य प्रदेश में 60.38% वोट पड़े हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 3 बजे तक 55.31% मतदान हुआ है। हालांकि कई इलाकों में पोलिंग बूथों पर हंगामा और मारपीट की सूचना है। इस कारण वोटिंग भी देर से हो रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा है कि मध्य प्रदेश चुनाव में बुरी तरह हार रही भाजपा व शिवराज सरकार अब बदहवास हिंसा पर उतर आई है। राजनगर छतरपुर के कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नाटिराजा की हत्या का घिनौना प्रयास किया गया व ड्राइवर की हत्या कर दी गई है। रीवा में भाजपा समर्थकों ने घातक हमला कर सुंदरिया आदिवासी पर जानलेवा हमला किया। वो जिंदगी मौत के बीच में जूझ रहा है। दिमनी में जहां से नरोत्तम तोमर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां 2 लोगों पर दिन दहाड़े गोलियां चला उन्हें घायल कर दिया गया है। मोदी जी, शिवराज जी जान लें, कांग्रेस का हर साथी अपने लहू का आखिरी कतरा बहाकर भी प्रजातंत्र की रक्षा करेगा। ये चुनाव है भाजपा के बाहुबल धनबल बनाम जनता कांग्रेस के जनबल के बीच। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि डीजीपी जान लें कि जो अधिकारी राजनीतिक कारणों से गुंडों का साथ दे रहे हैं, उन सब पर कड़ी कार्रवाई होगी। और चुनाव आयोग कहाँ है? राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता से वोट डालने की मांग की है। राहुल ने ट्वीट कर कहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का तूफान आ रहा है। भारी बहुमत के साथ घरों से निकलकर आज करें बड़ी संख्या में मतदान और चुने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के भरोसे वाली कांग्रेस की सरकार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल में बीते 6 दिन से फंसे 40 मजदूरों को निकालने का प्रयास तेज कर दिया गया है। रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने के लिए देश और विदेश से कई एक्सपर्ट टीमें पहुंच चुकी हैं। पहले रेस्क्यू अभियान में लगी टीमों को जब सफलता हाथ नहीं लगी तो दिल्ली से अत्याधुनिक आगर ड्रिल मशीन मंगवाई गई है। ड्रिलिंग के काम में तब बाधा आई जब शुक्रवार की सुबह सुरंग के अंदर 25 मीटर की खुदाई के बाद मशीन ने काम करना बंद कर दिया था।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक खुदाई करते हुए समय धातु के बड़े टुकड़े से टकराने के बाद मशीन रुक गई थी। फिर उस धातु के टुकड़े को गैस कटर से काटकर हटाया गया और खुदाई दोबारा शुरू की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध में हो रही आम लोगों की मौत की निंदा की है। उन्होंने पश्चिमी एशिया में इस संघर्ष की वजह से बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए ग्लोबल साउथ देशों के बीच एकता और सहयोग की तत्काल जरूरत को भी रेखांकित किया है। दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा, हम सभी देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया क्षेत्र की घटनाओं से नई चुनौतियां उभर रही हैं। भारत ने 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए जघन्य आतंकी हमले की निंदा की थी। हमने रेजिस्टेंस के साथ ही डायलॉग और डिप्लोमेसी पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इजरायल और हमास के संघर्ष में आम लोगों की मौत की हम कठोर निंदा करते हैं। राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात कर हमने फलस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भी भेजी है। ये समय है जब ग्लोबल साउथ के देश ग्रेटर ग्लोबल गुड के लिए एक स्वर में बात करें। इजरायली सेना ने कहा है कि उसके सैनिकों को गजा में बंधक बनाई गई एक महिला का शव मिला है। महिला को हमास ने अपने हमले के दौरान बंधक बनाया था। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक 65 वर्षीय इजरायली महिला येहुदित विस का शव अल शिफा अस्पताल के नजदीक एक मकान से बरामद किया गया है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद बंधक बनाए गए लोगों को छुड़वाने के लिए बातचीत में लगे एक शीर्ष वार्ताकार ने एसोसिएटेड प्रेस को कहा है कि एक सप्ताह में समझौता पक्का होने की उम्मीद है। लेबनान के पूर्व खुफिया प्रमुख अब्बास इब्राहिम ने कहा कि अगर इजराइल थोड़ा लचीला रुख अपनाए तो ये डील हो जाएगी। वार्ताकार और पूर्व लेबनानी जनरल सिक्योरिटी प्रमुख अब्बास इब्राहिम ने कहा कि मुझे लगता है कि अगर इजराइल अपनी कुछ शर्तों से पीछे हटता है या वो हमास की रखी कुछ तार्किक शर्तों पर अपनी ना से पीछे हटता है, इजराइल अभी भी कुछ शर्तों को खारिज कर रहा है। अगर वो इन शर्तों पर राजी हो जाए तो ये जल्दी हो जाएगा। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगर चर्चा के अनुसार समझौता हुआ तो फिर गजा ले गए करीब 240 बंधकों को छुड़वाने के बदले इजरायली जेलों में बंद कुछ बच्चों और महिलाओं को रिहा करना होगा। सीबीएस न्यूज के साथ एक साक्षात्कार के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना कम से कम नागरिक हताहतों के साथ काम को पूरा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से हम सफल नहीं हुए। बता दें, मानवाधिकार समूह ने इजरायल पर नागरिकों की मौत से बचने के लिए पर्याप्त सावधानी नहीं बरतने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। गजा में 11,400 से अधिक लोग मारे गए हैं। ये आंकड़ा संभवतः अधिक है क्योंकि डेटा एकत्र करने वाली पट्टी की स्वास्थ्य प्रणाली कई दिनों से ध्वस्त हो गई है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।